यमुनानगर एक निजी कॉलेज की लाइब्रेरी में कार्यरत युवती की एक्टिवा में हीरोइन रखकर उसे पर पुलिस केस दर्ज करने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। एक पेट्रोल पंप मालिक सहित अन्य व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। आरोपी द्वारा युवती पर गलत नजर रखने का भी है आरोप। पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी जाती है कि एक निजी कॉलेज की पार्किंग में बिना नंबर की एक्टिवा में हेरोइन रखी हुई है। सूचना पर एंटी नार्कोटिक सेल की टीम वहां पहुंची और कॉलेज डायरेक्टर से बात करी तो पता चला कि यह एक्टिव यहाँ लाइब्रेरी में लगी एक महिला कर्मी की है। एक्टिवा के मडगार्ड से हीरोइन की पुड़िया मिली थी। जिसने सूचना दी थी उसने पुलिस को बताया था कि महिला कर्मी कॉलेज के स्टूडेंट को हीरोइन देती है, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो ये सब झूठा निकला। पुलिस जांच में ये सामने आया कि खेड़ा मोहल्ला यमुनानगर का रहने वाला बाबा उस पर गलत नजर रखता है और उसे लगातार झूठे केस में फंसाने की धमकी विधी जा रही थी। इसलिए पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन की तो यही सामने आया कि एक आरोपी ने पेट्रोल पंप का मालिक है, उसके साथ मिलकर यह हेरोइन महिला की एक्टिवा में रखवाई गई थी। घटनास्थल की एक सीसीटीवी भी पुलिस के हाथ लगी है, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पेट्रोल पंप मालिक को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी बाबा अभी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। बाबा पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। जगाधरी डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक निजी कॉलेज में लाइब्रेरी कर्मी की एक्टिवा में हीरोइन की पुड़िया रखी हुई है, जो कि बच्चों को नशा करवाती है, जिस पर पुलिस ने रेड की तो एक्टिवा की मेरे से हीरोइन बरामद की गई। जब इस बारे में युवती से पूछताछ की गई तो युवती ने रोते हुए कहा कि उसे नहीं पता कि उसकी एक्टिवा में ये हीरोइन कहां से आई है, लेकिन उसने साथ ही बताया कि खेड़ा मोहल्ला का रहने वाला बाबा उस पर गलत नजर रखता है और उसका पीछा भी करता है और उसे गलत कैसे में फंसाने की धमकी भी दे चुका है। पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन शुरू की तो पेट्रोल पंप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और अमित उसने ही बताया कि 2 अन्य युवकों ने ही युवती की एक्टिवा में हेरोइन रखी था। डीएसपी राजेश ने बताया कि ये सारी साजिश पेट्रोल पंप पर ही रची गई। मैं अभियोग अंकित किया था तो उसमें किसी की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये सूचना मिली थी स्कूटी के अंदर स्मैक रखी हुई है और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो जब स्कूटी के जो मालिक हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये सोनू बाबा नाम का एक व्यक्ति है जो उसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से बुरी नज़र रख रहा था, उसका पीछा कर रहा था, तो उसके द्वारा ये प्लांटेशन किया हो सकता है। उसी के संबंध में पुलिस के द्वारा फिर इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले एक आरोपी अमित कंबोज है, उनको अरेस्ट किया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि जो सोनू बाबा है और उसके साथ एक अन्य आरोपी अमित है, उन दोनों ने स्कूटी में ये जो ड्रग्स है वो प्लांट की थी। और बेसिकली जब ये सैटरडे को लेडी जो है वो स्कूटी लेकर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आए थे और वहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्कूटी जो खड़ी थी उसके अंदर ही इन्होंने प्लांटेशन किया है। तो सर ये काम क्या करता है जो अमित कंबोज है जल्दी? अमित कंबोज जो है इसका खुद का पेट्रोल पंप है और जो सोनू बाबा है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले भी इसके खिलाफ अभियोग है और अभी इसकी गिरफ्तारी मामले में बताया है। बाकी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर मंशा क्या थी, क्यों रखा करा इन्होंने ऐसा? मंशा सोनू बाबा जैसे सामने आएगा या उसकी गिरफ्तारी में जो फैक्ट्स क्लियर होंगे उसमें सारा वेरीफाई हो पाएगा, लेकिन फिलहाल हमें यही सुनने में आया है कि भी किसी गलत मंशा से महिला के ऊपर दबाव बनाने के मकसद से इसमें जो भी इसमें पूरा रैकेट है, जो लोग 120B में जैसे अमित कंबोज 120B में मुलजिम था, श्रीनगर में शामिल था। इसके अलावा जो दूसरा अमित आरोपी है और सोनू बाबा है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है जिन्होंने प्लांटेशन किया है। और इसके अलावा जो यहाँ से ड्रग्स लेकर के आए हैं, जो इनका सोर्स है, वो भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो पूरी चेन है उनको इसमें अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में चलान दिया जाएगा। तो हमें प्राइमा फेसा ये लग रहा था कि जिस जगह स्कूटी के अंदर ये रखा हुआ था वो ऐसी जगह पे रखा हुआ था जो किसी भी आदमी की अप्रोच में है, वो ऐसी जगह पे नहीं था जो लॉक्ड एरिया में हो या कहीं या कि किसी ओनर के पोजीशन में हो। स्कूटर की जो आगे का जो मुर्गाड है उसके अंदर छिपा करके रखा हुआ था। तो ये ऑब्वियस है कोई भी व्यक्ति यदि खुद कारोबार करता है तो इतनी कॉस्टली आइटम को वो अपने पोजीशन में रखेगा, ना कि ऐसी जगह पे छिपाएगा जिसमें कहीं गिरने का या गुम होने का खतरा हो या किसी की भी अप्रोच में हो चीज़ है। तो सीसीटीवी का इसमें कोई सर? इसमें सीसीटीवी फुटेज जो हमें षड्यंत्र के बारे में जो इन्होंने योजना बनाई है, जहाँ पे ये पेट्रोल पंप पे इकट्ठे हुए हैं उस जगह की सीसीटीवी
इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में